एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीएसएससी सीजीएल और बीएसएससी इंटर लेवल का बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। 18,000 कुछ पद बताए जा रहे हैं। क्या ये सभी पद सीजीएल वाले होंगे या 13,000 बीएसएससी वाला अलग होगा? क्या मामला है? कब तक बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम हो सकता है? क्योंकि आप देखिएगा बीएसएससी का इतिहास रहा है, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का इतिहास रहा है कि जब इंटर स्तरीय वैकेंसी निकाल देती है उसका एग्जाम होने लगता है या पहले ही सीजीएल भी निकाल देती है। क्या वो प्रोसेस इस बार दोहराया जाएगा? कितना अधियाचना बीएसएससी सीजीएल का है, सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ रामांशु सर हैं और एक्स सचिवालय सहायक हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज होगा क्योंकि उसमें आप काम कर चुके हैं। प्रथम सचिवालय सहायक आप बने थे, पहला में सिलेक्शन हुआ था। सर ये आज का जो न्यूज है ये कितना सत्यता है इस न्यूज में? देखिए, दरअसल क्या है कि काफी दिनों से बात चल रही थी। तो लास्ट जो है बिहार एसएससी सीजीएल का वैकेंसी कंप्लीट हो गई और अभी 10+2 वाली वैकेंसी निकली हुई है। तो उसमें कुल मिला के ये बात हो रही थी कि अब फिर से जो है बिहार एसएससी सीजीएल की वैकेंसी को दिया जाएगा। तो अभी जो न्यूज़पेपर में सारी की सारी न्यूज़ चल रही हैं वो लगभग सही न्यूज़ है और बिहार सरकार भी एकदम एक्टिव मोड में है। आप जैसे देख रहे होंगे, प्रश्न तो बहुत सारे लोग हर चीज में उठाते रहते हैं, लेकिन लगातार आप देखेंगे पिछले 2 से 3 सालों में लगातार वैकेंसी पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिहार में ही दी जा रही है। चाहे टीचर की हो, चाहे बीपीएससी की इस बार वैकेंसी देख लीजिए, चाहे पुलिस की वैकेंसी देख लीजिए, 21,000 दरोगा की लगातार 4 वैकेंसी अभी तक बिहार के इतिहास में लगातार नहीं आई थी। और फिर अगली की तैयारी हो रही है, लगभग 1350 के आसपास जो है फिर से दरोगा की वैकेंसी की तैयारी हो रही है। तो उसी में जो है बीपीएससी के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड होता है वो बिहार एसएससी सीजीएल होता है। तो उसकी वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है। कारण जो है अभी आपने बताया भी, और लगभग 18,770 जो है पदों के लिए सूचना जो है भेजी जा चुकी है। और उसमें अगर हम लोग 10+2 वाले के लगभग 13-13,500 पोस्ट को निकाल दें तो आपके करीब जो है 5,000 पद ये जो है बिहार एसएससी सीजीएल के लिए आवंटित होने की पूरी संभावना है। क्या ये संख्या बढ़ सकता है? अभी कई सारे विभाग अभी अधियाचना नहीं भेजे हैं, जब उपलब्ध हुआ है वहीं भेजा गया है। क्या बढ़ सकता है या वहीं रह सकता है? बिल्कुल, जब भी वैकेंसी जब आती है तो देखिए उसमें वैकेंसी भी आती है तो कहा जाता है कि ये जो है टेंटेटिव है, संभावित है, ये सीटें जो है घट बढ़ सकती हैं। तो नॉर्मली आज तक किसी भी एग्जाम में सीटें घटी नहीं है, बढ़ी ही हैं। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसमें सीटें जो है 1-2 हजार और ऐड हो सकती हैं। कारण क्या है इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें तो एक तो सचिवालय सहायक का पद होता ही है, साथ ही साथ मलेरिया निरीक्षक का पद होता है, योजना सहायक का पद है, अंकेक्षक का पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, और इसी तरह बहुत सारी और जो नए पद सृजित किए जाते हैं वो सारे के सारे, क्योंकि और कोई यहाँ पे एजेंसी नहीं एग्जाम कराने के लिए। एक बीपीएससी है, एक बिहार एसएससी है और उसका जो है पुलिस वाला आयोग वाला अलग हो जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम ये सारे के सारे 4200 पे ग्रेड की जितनी भी नौकरियां हैं जो बीपीएससी के थ्रू नहीं ली जाती हैं तो वो सारी के सारी जो है बिहार एसएससी सीजीएल में डाल दी जाती है। सर इस बार थोड़ा सा जानेंगे, पिछला बार आप बहुत सारे विद्यार्थी खुश हुए जो आप बुक लिस्ट बताए थे, वो भी वीडियो जो नहीं देखे हैं देख लेंगे। सर एक बात बताइए, इस बार कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? क्या क्या कागजात उनके पास चाहिए? कैसे आवेदन करेंगे? क्या एज मांगा जाता है? इन सारे चीज़ को छोटा मोटी जानकारी दे दीजिए। सिलेबस क्या होता है? इन सारे चीज़ को पैटर्न क्या होता है, चूंकि आप रहे हैं उसमें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लिया जाता है, लेकिन ग्रेजुएशन में अपीयरिंग लोग नहीं जाते हैं। जो ऑलरेडी पास्ट हैं ग्रेजुएशन वही जाते हैं उसमें। यानी जिस दिन आपकी वैकेंसी निकलेगी उस दिन आपके हाथों में जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, मतलब आप पास होने चाहिए। ये नहीं कि भाई हम अवेटेड है, ये है, वो सब नहीं चलता है। तो पहले तो इसमें ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो योजना सहायक के पद हैं, प्लानिंग डेवलपमेंट के। तो उसमें कुछ जो है मैथ्स जो है ग्रेजुएशन में कंपल्सरी मांग लेता है, ऑनर्स में, फिर इकोनॉमिक्स मांग लेता है। तो खासकर जो इकोनॉमिक्स और आपका मैथ्स, इसके साथ साथ जो है कॉमर्स, ये 3-4 जो है उसमें बीच में ऐड कर देता है वो। तो योजना सहायक के बहुत सारे पदों में उनको शामिल किया जाता है। सर सांख्यिकी भी ऐड करता है क्या? सांख्यिकी, हाँ, स्टैट, जिससे मैथ का ही पार्ट स्टैट्स भी होता है, तो इसे जो है स्टैट्स को भी इसमें ऐड कर लेता है। तो इससे बहुत सारे लोग योजना सहायक के पद पे जाते हैं, लेकिन उनकी भी सैलरी जो है ना 46 रुपये पे ग्रेड की हो गई है। पहले 42 रुपये ग्रेड की थी, अब वो 46 रुपये ग्रेड की हो गई। तो इसलिए जो है एक तो ये क्वालिफिकेशन हो गई, ये पद हो गए। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो अगर आप 10+2 वाला देखेंगे तो उसका थोड़ा सा लो लेवल होता है, इसका हाई लेवल होता है, बीपीएससी थोड़ा सा कम होता है। और आप देखेंगे तो ये दरोगा और बीपीएससी के बीच का है। दरोगा में बेसिकली क्या है कि जीएस बेस्ड होता है, तो इसमें जीएस बेस्ड भी है, लेकिन साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग भी हो जाता है। तो इसलिए इसमें तैयारी करने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल होता है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न इसको और टफ कर दिया जाता है।
सर एक कंडीशन विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है, अगर वैकेंसी नवंबर में दे या दिसंबर में दे, तो क्या दिसंबर में देगा तो दिसंबर वाला ही मांगेगा कि 1 दिसंबर से इतना एज होना चाहिए, या जनवरी 25 का मांगेगा? क्या आगे बढ़ सकता है या वही डेट? नहीं, जिस दिन जो है वैकेंसी आउट की जाती है ना, उसी समय डिसाइड होता है, तो उसी महीने का डिसाइड होता है। उसी महीने का। तो अगर मान लीजिए कि अगर दिसंबर में आता है तो हो सकता है कि 1 जनवरी कर दें वो। जब से फॉर्म भरा जाएगा तब से, मतलब जिस दिन से फॉर्म भरा जाता है उस दिन से डेट को काउंट किया जाता है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली हमें ये लगता है कि नवंबर में इन लोगों को घोषणा करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ और या अधिसूचना के जो है इंतजार में हो, वेट कर रहे हो कि ताकि सब आ जाए तो सब एक साथ निकाल जाए, क्योंकि 2025 का जो अक्टूबर का इलेक्शन होने वाला है बिहार है, उसमें ये सब चीजें जाएंगी। तो इसलिए जो है चाहे अच्छा, अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी वैकेंसी में, एक तो पुलिस आयोग की भर्तियां जो होती हैं, तो पुलिस की भर्ती जो है लगभग 21,000 के आसपास है नॉर्मल है। बाकी जो बीपीएससी टीआरई वाली है वो लाखों की संख्या में है। उसके बाद जो तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है वो यही हो जाती है बिहार एसएससी 10+2 और बिहार एसएससी सीजीएल। इसलिए इनको बिहार एसएससी सीजीएल देना ही देना है। अब वो चूंकि उसका पूरा प्रोसेस पहले वाले का एकदम कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सर इंटर स्तरीय का एग्जाम का क्या संभावना है? पहले इंटर स्तरीय पर बात करेंगे, उसके बाद सिलेबस जो बाकी है उस पर भी बात करेंगे। इंटर स्तरीय का क्या संभावना है? देखिए, जो बात हो रही थी कि भाई ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, यानी वो लोग तैयारी कर लिए हैं, और अभी जो है बापू भवन जो बना हुआ है कहते हैं, तो उसमें लगभग 5,000 बच्चों के एग्जाम की बात की जा रही है। इसके साथ साथ टीसीएस के साथ भी बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ बिहार सरकार बात करे तो टीसीएस तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और उसके लिए हमें लगता है कि इंटरनली बात चल भी रही है। तो हो सकता है कि नवंबर में कोई ना कोई सूचना जो है बिहार एसएससी जारी करे, और दिसंबर में तो होने की संभावना कम है, लेकिन जनवरी में डेट आने की संभावना है आपकी बिहार एसएससी 10+2 की। लेकिन इसमें बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप प्री दे रहे हैं तो ये ना सोचिए कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने का टाइम देंगे। प्री लेने के 1 महीने बाद ही जो है वो हो सकता है मेंस ले लें आपसे। इसलिए इस चीज के लिए तैयार रहिएगा कि बिहार, चूंकि क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम होना है और मल्टी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें कॉपी चेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसलिए अगर वो चाहें तो 1 हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट निकाल के दे सकते हैं। तो उसको खैर उतना कम तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी आप जब बिहार एसएससी 10+2 की प्री की तैयारी कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ मेंस के बारे में सोचते रहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1.5 या 2 महीने से ज्यादा का वो टाइम देंगे और तुरंत साथ ही साथ करा लेंगे। और उसके बाद फिर जो है तुरंत रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी हो सकता है शुरू करा दें। अब हमें लगता है कि मई जून तक ये ज्वाइनिंग करा भी दें, क्योंकि उसके बाद फिर से कुछ दिन बाद जो है आचार संहिता लगने की बात हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बिहार स्तरीय 10+2 और ये पुलिस वाली जो वैकेंसी आ रही है, इन सब की ज्वाइनिंग जो है मई तक कंप्लीट हो जाएगा। सर इसमें सीजीएल वाले का थोड़ा सा सिलेबस बता रहे थे, वो भी बता दीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार आवेदन करेंगे, जो पहले से आवेदन किए उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो पहली बार करेंगे। देखिए, दरअसल क्या है कि बिहार एसएससी सीजीएल में जो पेपर का पैटर्न है वो पीटी और मेंस होता है। पीटी और मेंस में अगर देखा जाए तो 3 पार्ट होते हैं। पहला है आपका जनरल स्टडीज का पेपर, वो लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा साइंस प्लस मैथ एक साथ होता है वो, तो वो लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा जो है रीजनिंग मेंटल एबिलिटी वाला है, तो ये कुल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं। अब मेंस में भी यही है, बस थोड़ा सा मेंस में क्या होता है कि मैथ के क्वेश्चंस घट जाते हैं और साइंस के क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, थोड़े से रीजनिंग क्वेश्चन घट जाते हैं और कुछ बिहार स्पेशल जुड़ जाता है। तो जीके जीएस में जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाते हैं। तो इसलिए पीटी और मेंस 2 प्रकार के इसमें एग्जाम होते हैं। सिलेबस थोड़ा सा लगभग सेम ही होता है, कोई बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता है। क्वेश्चंस के नंबर्स में कुछ जो है कमी बेसी हो जाती है। तो ये तो आपका सिलेबस के हिसाब से हो गया। तो क्वेश्चंस के जो आपका लेवल होता है वो बिहार दरोगा से ऊपर और बीपीएससी से थोड़ा सा नीचे होता है। सर एक विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न चल रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो ये सिलेबस है, ठीक है सिलेबस में जो मेंस होता है उसमें बदलाव भी किया जाता है, लेकिन जो विद्यार्थी इसमें आवेदन करते हैं, जो अंतिम डीबी होता है उसमें केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है या मेडिकल वगैरह भी जांच होती है? नहीं, इसमें कोई मेडिकल का कोई इस तरह का स्कोप नहीं होता है, क्योंकि हम लोग गए थे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 स्तर पे होता है, एक जो है बिहार एसएससी करती है और दूसरा जो है वहाँ डिपार्टमेंट करता है आयोग। मतलब एक तो आयोग करेगी और दूसरा जो है जिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करेंगे, हाँ जिस विभाग में जाएंगे तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बाकी इसमें कोई मेडिकल वोडिकल नहीं होता है, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो इंटर स्तरीय है वो भी अपना देख लें, अपना तैयारी में लग जाएं, और जो सीजीएल वाले हैं जो वेट कर रहे हैं अभी से, आपको भी अपने तैयारी में लगना होगा। और जो भी जब आवेदन होगा एनसीएल वगैरह सब कुछ नया बनवा लीजिएगा, क्योंकि 2014 में सर देखे थे एनसीएल को लेकर कितना 22-23 में ज्वाइनिंग कराया गया इंटर स्तरीय। तो आप फिर से मैं कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कोई क्वायरी हो सीजीएल से रिगार्डिंग या इंटर स्तरीय से रिगार्डिंग या सचिवालय सहायक के कोई पद से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।